अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज मैं आपके पास एक नहायत ही मालूमाती वीडियो लेकर आया हूं जो है डिमॉर्गन लॉ से रिलेटेड। स्टूडेंट, ये अक्सर आप लोगों का मसला सामने आया है कि आपको डिमॉर्गन लॉज याद नहीं होते और अक्सर पैक के एग्ज़ाम में या क्यूएटी के एग्ज़ाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस किए जाते हैं। तो आप ये सबसे पहले ये देखें कि डिमॉर्गन लॉ दो तरह के हैं, एक है यूनियन के रिस्पेक्टिव और एक है इंटरसेक्शन से रिलेटेड। तो मैं वन बाय वन यहाँ पर लिख रहा हूँ और इसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से आपने इनको प्रिपेयर करना है। ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। तो स्टूडेंट, ये डी मॉर्गन का पहला कानून है, पहला लॉ है, जिसमें उसने बताया है कि ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। दूसरा लॉ इंटरसेक्शन से रिलेटेड है और ये कुछ इस तरह से है, ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट बी ब्रैकेट complement is equal to a complement यूनियन बी complement। तो स्टूडेंट, हम देखेंगे कि हमने इन दोनों लॉज को किस तरह से लिखना है, किस तरह से प्रिपेयर करना है और इनको किस तरह से सॉल्व करना है। तो आप सबसे पहले इन दोनों लॉज का पैटर्न समझें कि इन दोनों का पैटर्न में क्या फ़र्क है, इन दोनों के लिखने के तरीक़ाकार में क्या फ़र्क है। मैं आपको पहले इन दोनों लॉज को इकट्ठा याद करने का तरीका बताऊंगा, लिखने का तरीका बताऊंगा और उसके बाद हम आखिर में इनको अलग अलग याद करने और लिखने का तरीका देखेंगे। स्टूडेंट, करना आपने ये है कि सबसे पहले यहाँ पर वो सेट लिख लेने हैं जो कि गिवन है, लाइक ए एंड बी। थोड़ी सी स्पेस के साथ थोड़ी सी जगह दरमियान में आपने छोड़ देनी है, इक्वल टू डालना है और राइट साइड पर भी आपने यही काम करना है, ए थोड़ी सी जगह छोड़कर बी लिख देना है। दूसरी मरतबा भी आपने कुछ ऐसे ही करना है, ए और बी इक्वल्स टू ए एंड बी। तो स्टूडेंट, पहले लॉ के लिए आपने करना ये है कि इस तरफ आपने लगा देनी है ब्रैकेट, यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड पर ब्रैकेट लगा देनी है। और जो दूसरा स्टेप है, यानी कि जिसको दूसरी मरतबा आपने लिखा था, इसमें भी आपने इसी तरह ब्रैकेट लगा देनी है। अब आपने ये करना है कि पहली ब्रैकेट में पहले ए और बी के दरमियान जो आपने खाली जगह छोड़ी थी, यहाँ यूनियन, और दूसरी जगह पर आपने लगा देना है इंटरसेक्शन, यानी कि तकाते। ये आपका 50% काम हो गया। जहाँ पर आपने यूनियन लगाया है जिस सेट के लिए, जिस लॉ के लिए, आपने उसी साइड लॉ की राइट हैंड साइड पर इंटरसेक्शन लगा देना, और जहाँ पर आपने इंटरसेक्शन लगाया था उसकी राइट हैंड साइड पर आपने लगा देना है यूनियन, यानी कि यूनियन के सामने इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन के सामने यूनियन। इसके बाद आपने जाना है ब्रैकेट वाली साइड पर, जहाँ पर आपने ब्रैकेट लगाई थी, और यहाँ पर आपने पूरी ब्रैकेट पर कंप्लीमेंट लगा देना है। जहाँ पर आप पूरी के ब्रैकेट पर कंप्लीमेंट लगाएंगे उसकी राइट हैंड साइड पर अलग अलग आपने कंप्लीमेंट लगा देना है, यानी कि ए का कंप्लीमेंट अलग और बी का कंप्लीमेंट अलग। यही काम आपने दूसरे लॉ के साथ भी करना है। पहले आपने होल पर कंप्लीमेंट लगाना है और राइट साइड पर अलग अलग कंप्लीमेंट लगा देना है, यानी कि ए का कंप्लीमेंट अलग और बी का कंप्लीमेंट अलग। ये तो हो गया स्टूडेंट इन दोनों को इकट्ठा लिखने का तरीका। अब हम ये देखते हैं कि अगर आपके सामने ये लॉ आ जाएँ अलग अलग, या आपको किसी एक लॉ को सिलेक्ट करना पड़ जाए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करना पड़ जाए, तो आपने उसको किस तरह से लिखना है। तो स्टूडेंट, आपने फिर से वही तरीकाकार इख्तियार करना है। थोड़ा सा इसको मेमोराइज़ कर लें कि आपने यहाँ पर लिख लेना है ए स्पेस, यानी कि खाली जगह, बी इक्वल्स टू ए खाली जगह बी। लेफ़्ट साइड पर आपने यहाँ पर लगा देना है यूनियन और राइट साइड पर आपने लगा देना है इंटरसेक्शन। उसके बाद लेफ़्ट साइड पर आपने लगा देनी है पूरी ब्रैकेट, यानी कि यूनियन बी पर, और राइट साइड पर कोई ब्रैकेट नहीं लगानी। लेफ़्ट साइड पर जहाँ आपने ब्रैकेट लगाई इसके ऊपर कंप्लीमेंट, और यहाँ राइट साइड पर आपने अलग अलग कंप्लीमेंट। ये आपका एक लॉ हो गया। उसके बाद दूसरे लॉ को हम प्रिपेयर करते हैं। अब चूंकि यूनियन वाला हो गया तो इंटरसेक्शन वाले की बारी है। करना आपने फिर वही है कि यहाँ पर ए और बी को अलग अलग लिख लेना है, राइट साइड पर भी लेफ़्ट साइड पर भी। लेफ़्ट साइड पर आपने लगा देना है इंटरसेक्शन और राइट साइड पर आपने लगा देना है यूनियन, यानी कि यूनियन के सामने इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन के सामने यूनियन। लेफ़्ट साइड पर आपने कंप्लीट कर देनी है ब्रैकेट और ब्रैकेट पर कॉम्प्लीमेंट। राइट साइड पर क्योंकि कोई ब्रैकेट नहीं है तो इसलिए यहाँ पर अलग अलग कॉम्प्लीमेंट। ये आपके सामने दोनों लॉज अलग अलग भी याद हो गए हैं।
आपने बस स्टेप्स को याद रखना है। डी मॉर्गन लॉ आपके सामने लिखा गया, ये आपके पास है इंटरसेक्शन वाला जो कि हमने प्रूव किया है, और ये आपके पास था एक्चुअल। इन दोनों में कोई फ़र्क आपको नज़र नहीं आ रहा। ये एक शॉर्ट ट्रिक है। और इसी तरह ये यूनियन वाले के लिए है। ये यूनियन का लॉ था जो हमने बनाया, और ये एक्चुअली लॉ था। इनमें भी कोई फ़र्क, कोई डिफरेंस नहीं है। तो स्टूडेंट, उम्मीद है ये आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी और आप इसको फॉलो करेंगे। आपका मसला बिल्कुल रिजॉल्व हो गया है। अब आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी।